सत साहेब साधु भाई सभी को राम राम। कबीर साहिब कहते हैं, अच्छे पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार, त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार। साहेब इस दोहे के माध्यम से बताते हैं कि निज कर्ता के निर्णय का विचार करो। निज कर्ता कौन है इसका विचार करो। समझो इस भेद को कि अक्षय पुरुष, अक्षय अर्थात अक्षय, अक्षय पुरुष एक पेड़ है। यहाँ साहिब उदाहरण देते हैं पेड़ का। तो इस उदाहरण को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस उदाहरण को जब आप समझ जाएंगे उसके बाद आपका सारा भेद खत्म हो जाएगा। जो तीन प्रकार के जो नाम दिए जाते हैं, नाम नहीं बल्कि जो विधि बताई जाती है, वो क्यों बताई जाती हैं, उसका भेद इस एक दोहे के अंदर है। जो गीता में कहा है ओम तत्सत इति, तो ये जो बताया गया है ये क्यों बताया गया। तो परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर साहिब कहते हैं अक्षय पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार। तो अक्षय पुरुष कौन है? अक्षय पुरुष को एक वृक्ष समझ लो। तो अगर वृक्ष अक्षय पुरुष है तो निरंजन कौन है? निरंजन उसकी डार है। अब ये निरंजन कौन है? निरंजन है काल को कहा गया है, अर्थात जो काल ब्रह्म है या फिर काल भगवान कहिए, उसे कहा गया है निरंजन। फिर क्या कहा कि त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार, कि तीनों देवता शाखा हैं और संसार पत्ते हैं। तो अब इस भेद को अगर समझा जाए तो आपको ये समझ में आया होगा कि निरंजन डार है। डार अर्थात डाल। ये आप उस डाली के बारे में मत समझना कि जो ऊपर में टहनियाँ निकली रहती हैं, नहीं, यही भ्रम लोगों को हो जाता है। साहिब एक एक करके मूल भाग से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यदि अक्षय पुरुष एक पेड़ हो गया तो सबसे पहले पेड़ में क्या आता है? नीचे, नीचे की तरफ सबसे पहले आता है जो मोटा तना है। उस तने को यहाँ पर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रंक, उसे यहाँ पर डार कहा गया है, अर्थात डाल कहा गया है। ठीक है जी। अब इसके बाद कहते हैं त्रिदेवा शाखा भाई, और तीनों देवा कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ये बनते हैं शाखाएं, और उसके ऊपर क्या आती हैं? शाखाओं के ऊपर फिर पत्ते आ जाते हैं। हालांकि पत्तों से टहनियाँ भी हैं, लेकिन साहिब ने दोहे को यहीं पर स्पष्ट कर दिया कि भाई जो काल भगवान है वो समझ लीजिए टहनी है, जो डाल मोटा जो तना है, और तने से फिर कौन निकलता है? निरंजन पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा, क्योंकि त्रिदेवा शाखा भय, तीनों देवता वो क्या बन गए? शाखाएं बन गए। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये शाखाएं बन गए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीन प्रकार के गुणों की शाखाएं। और फिर पात भया संसार, पत्ते जो हैं संसार बन गए। आप कहेंगे जी भगत जी इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है? ये तो हमें पता है कि निरंजन डार है, तीनों देवा शाखा हैं और पत्ता संसार है। ये तो श्री कृष्ण भी कह चुके हैं। लेकिन इसमें जो असल भेद है, वो असल भेद इस साखी के जो पहला जो पंक्ति है उसमें है। और वो भेद ये है कि अक्षय पुरुष स्वयं एक पेड़ है। ये अक्षय पुरुष कौन है? अक्षय अर्थात जो क्षय से परे है। क्षय होता है जिसका नाश हो जाए, और अक्षय होता है जिसका कभी नाश ना हो, अर्थात वो परमात्मा। कि जो परमात्मा है वो स्वयं अगर एक पेड़ है तो निरंजन केवल उसका तना है। कहने का अर्थ ये है कि निरंजन जो है, इस निरंजन के बाद ही सारा सब कुछ शुरू हुआ है। यानी कि निरंजन जो मोटा तना है, उस तने के ऊपर क्या निकलते हैं? जो शाखाएं निकलती हैं। तो अगर तना नहीं होगा तो शाखाएं नहीं होंगी। इसका मतलब शाखाओं की उत्पत्ति किससे हुई? शाखाओं की उत्पत्ति होती है किससे? तने से। यानी काल से उत्पन्न हुए, काल के पुत्र हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इसके बाद आता है कि पत्ते हुए। पत्ते किससे हुए? शाखाओं से। अब ये जो शाखाएं जो हुई, ये सीधा देखिए बीच में देवी देवता भी हैं जैसा कि हमने कहा, लेकिन कबीर साहिब ने यहीं पे ख़त्म कर दिया इस दोहे को। देवी देवताओं का कोई जिक्र नहीं किया। क्यों?
इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा संबंध ब्रह्मा विष्णु महेश से है, ना कि देवी देवताओं से। देवी देवता क्या है? केवल सेवक हैं। किसके? इस संसार के। इस संसार में बारिश किसको करनी है, अग्नि किसको जलानी है, जल किसको मतलब बहाना है, हवा किसको चलानी है, ये सारे काम जिसको करने हैं वे सब तो सेवक हैं। तो फिर हमारे ऊपर कौन है? हमारे ऊपर हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए जब आप सुमरन करते हो तो गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, फिर शिव, फिर ऊपर के चक्र में आती है फिर गौरी। ठीक है, जिस गौरी को आप क्या कहते हैं? उस गौरी को आप कहते हैं अविद्या, अद्या, दुर्गा, भवानी। तो ये हमारे ऊपर आते हैं। तो इसीलिए तीनों देवताओं की जो शाखाएं हैं, वो तीनों देवताओं की शाखाओं के नीचे कौन आ गया? उनके अधीन में है आत्मा। कौन है? आत्मा। तो इसीलिए सीधा साहिब ने पत्तों की बात करी कि तीनों देवताओं के अधीन आत्मा है, और आत्मा के अधीन ये सारे देवी देवता होते हैं। ये सारे देवी देवता इस आत्मा के लिए काम करते हैं। अगर ये आत्मा नहीं है तो देवी देवताओं की जरूरत नहीं है। तो त्रिदेवा शाखा भय, यानी ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये शाखा बन गए, जिसमें ब्रह्मा सारे शरीरों की उत्पत्ति करता है, विष्णु सारे शरीरों का पोषण, और शिव का काम है सभी शरीरों का विनाश करना। इस सृष्टि का उत्पन्न करता ब्रह्मा, और इसका पालक विष्णु, और इसका संहार करता शिव। इस प्रकार से तीन शाखाएं हो गई। लेकिन इस सभी चीज के पीछे भेद फिर भी आप नहीं समझे हो। और भेद ये है कि चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे पत्ता हो, चाहे देखिए तना हुआ, टहनी हुई, पत्ता हुआ, ठीक है, या जड़ हुई, जो भी कुछ है तो सब कुछ पेड़ ही ना। यदि आप तने को काट दो और फिर आप कहो कि जी ये मोटा तना काट दिया अब ये पेड़ है, क्या उसे कोई पेड़ कहेगा? नहीं, वो केवल ठूठ है। यदि किसी की तना छोड़ दिया जाए और बाकी सारी टहनियाँ काट दी जाएं तो भी वो वृक्ष नहीं होता। वृक्ष कब कहलाता है? वृक्ष तब कहलाता है जब उसमें सारी चीज़ें होती हैं। उसमें अगर फल नहीं होंगे तो भी वृक्ष कहलाएगा, अगर उसमें फूल नहीं होंगे तो भी वृक्ष कहलाएगा, यदि उसमें पत्ते नहीं होंगे वो तब भी वृक्ष कहलाएगा। लेकिन यदि उसमें टहनियाँ ही नहीं होंगी तो उसे वृक्ष नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है ठूठ। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर उसमें तना भी नहीं होगा तो फिर केवल जड़ रह जाती है, वो कटा हुआ माना जाता है। तो सारी सृष्टि जो है काल के अधीन है, काल से उत्पन्न हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश सब काल से ही हैं। और ये काल इस सृष्टि का, इस पूरे वृक्ष का पालक भी है, संहारक भी है, क्योंकि इसी के अधीन सब कुछ है। इसीलिए साहिब ने कहा अक्षय वृक्ष एक पेड़ है, कि परमात्मा जो है वो एक पेड़ है। परमात्मा के बारे में बात हो रही है, याद रखिएगा, ये काल के बारे में बात नहीं हो रही। काल तो निरंजन को बोल दिया कि निरंजन वा की डार, निरंजन जो है वो डाल है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि सारी चीज़ों को मिलाकर जैसे वृक्ष बनता है, इसी तरह सारे संसार को मिलाकर, सारे देवी देवताओं को मिलाकर और काल को मिलाकर, इन सब को जब मिला दिया जाता है तब बनता है वृक्ष, तब बनता है परमात्मा। यानी ये सभी कुछ उस परमात्मा के अंग हैं, ये सब कुछ उसका अंश है। इसीलिए जब आप बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की वाणी पढ़ेंगे सूक्ष्म वेद में, तो उसमें उन्होंने ये सारा भेद खोला है। क्या खोला है? कि सोहम ही मन है, सोहम ही जीव है, सोहम ही विष्णु है, सोहम ही शिव है, सोहम ही काल भी है। काल सोहम तप कीना भारी, पुरुष प्रकृति दीनी सारी। कि काल सोहम ने, सोहम किसको बताया? काल को। कि उस काल ने, देखिए मन भी सोहम है, काल भी सोहम, और जीव भी सोहम है। सोहम जीव ओम है माया, ओम सोहम की है काया। ये बाणी साहिब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार हमारे सभी अंग, इन सभी अंगों से मिलाकर हम बने हैं, अलग से किसी अंग का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे कारण है, लेकिन हम इन सब अंगों से मिलाकर बने हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा इन सब चीज़ों से मिलकर बना है।
वृक्ष सारी चीज़ों से मिलकर बना है, अकेले ना तो किसी का अस्तित्व है, ना तो पत्ता ये कह सकता है कि मैं वृक्ष हूँ, ना तीनों देवता इसी प्रकार कह सकते हैं कि हम परमात्मा हैं, ठीक है, ना संसार के लोग कह सकते हैं कि हम परमात्मा हैं। यहाँ तक कि काल भी स्वयं को परमात्मा नहीं कहता है। काल को परमात्मा कौन कहता है? काल को परमात्मा कहते हैं वेद। वेदों में जहाँ भी साकार की बात हो रही है वो वास्तव में काल की बात कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं निराकार है परमात्मा, वो वास्तव में काल की बात कर रहे हैं। उन्हें इस चीज़ का भान ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। आगे साहेब बताते हैं कि नाद बिंदु ते अगम अगोचर, पांच तत्व ते न्यार, तीन गुणन ते भिन्न है, पुरुष अलख अपार। अब देखिए साहिब ने यहाँ और स्पष्ट कर दिया। क्या कहते हैं? नाद बिंदु ते अगम अगोचर, कि वो जो परमात्मा है, नाद और बिंद, ये दो प्रकार की सृष्टि है। बिंद अर्थात जो माता के गर्भ से पैदा होता है, माता के और पिता के समागम से, और नाद अर्थात जो सीधा प्रकट होता है, शब्द स्वरूपी जो प्रकट होता है। तो क्या कहते हैं कि परमात्मा जो है वो ना तो प्रकट होता और ना ही वो किसी माता के गर्भ से पैदा होता। ठीक है जी। अब आप कहोगे कि फिर कबीर साहिब कौन है? कबीर साहिब कौन है? कबीर साहिब हैं सतगुरु, कबीर साहिब हैं सत्य पुरुष। लेकिन यहाँ जिस परमात्मा की बात की जा रही है, ये परमात्मा वो परमात्मा है जो कि इस सृष्टि रचना से पहले गुप्त था, गुप्त रूप में, निराकार रूप में, उसकी बात की जा रही है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ दिखाई नहीं देती, ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा भी अलग है। तो इसीलिए साहिब ने कहा ना तो वो नाद से पैदा होता है, ना ही वो बिंद से पैदा होता है। इनसे वो अगम है, अगोचर है, देखा नहीं जा सकता है, वहां तक जाया नहीं जा सकता है। और क्या कहा? पांच तत्व ते न्यार, यानी पांच तत्व का जो भी यहाँ पर प्रकट होते हैं, चाहे वो ब्रह्म विष्णु के अवतार हो, चाहे स्वयं सतगुरु के अवतार हो, तो वो यहाँ पर आएंगे तो शरीर धारण करते हैं किसका? पांच तत्व का। लेकिन यहाँ साहिब क्या कहते हैं कि पांच तत्व से न्यार। कबीर साहिब खुद कहते हैं कि वो पांचों तत्वों से अलग है, उसका शरीर पंच तत्व का नहीं होता। और क्या कहा? तीन गुणन ते भिन्न है, कि तीनों गुणों से वो अलग है। पांच तत्व मनुष्य के शरीर हैं, बाकी जितने भी जीव हैं इस संसार में वो सभी इन्हीं पांच तत्वों से बने हुए हैं, अलग अलग, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का। केवल मनुष्य ही है जिसमें आकाश तत्व की प्रधानता है और पांच तत्वों से बना हुआ है, इसी कारण इसके अंदर विवेक है। लेकिन तीन गुणों से भी वो भिन्न है। अब मान लीजिए कोई जैसे विष्णु जी प्रकट हो जाए, नूर रूप में प्रकट हो जाए और कहें कि देखो भाई मेरा जो शरीर है वो पांच तत्व का नहीं है, अब तो मैं परमात्मा हो गया, मैं नाद बिंद इन सब से परे हूँ। कबीर साहिब कहते तीन गुणन ते भिन्न है, कि वो तीनों गुणों से भी भिन्न है, अर्थात रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये नहीं है परमात्मा, ये वो कर्ता नहीं है, इसे कर्तार मत समझो। कि पुरुष अलख अपार, जो वास्तव में जो सत्य पुरुष है वो कौन है? वो अलख है, वो लखा नहीं जा सकता है, वो अपार है, वो अर्थात उसका कोई वार पार नहीं है। तो यहाँ पर ये साहिब ने बताया है कि भाई पांच तत्व का शरीर नहीं, तीन गुणों से भी अलग हूँ, नाद से नहीं, बिंद से नहीं, इन नाद बिंद रूपी सृष्टि से मैं अलग हूँ, ना नादी सृष्टि में हूँ ना बिंदी सृष्टि में हूँ। उसे देखा नहीं जा सकता है, वो पुरुष अलख है, उसका दीदार नहीं किया जा सकता। कई जगह क्या कहा जाता है कि वो बेचून नहीं है, वो आँखों से दिखता है, उसका आकार है, लेकिन साहिब कहते हैं वो अलख है, उसे देखा ही नहीं जा सकता है, वो अपार है, उसका कोई वार पार है ही नहीं। फिर साहिब इस संसार के बारे में कहते हैं क्या? कि तीन गुणन की भक्ति में भूल पर्यो संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। कि ये संसार तीन गुणों की भक्ति में भूला हुआ है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से शुरू में ही कबीर साहिब ने ये चीज़ बता दी कि भाई ये तीन गुणों तो जिस प्रकार वृक्ष की शाखाएं होती हैं, ये उस वृक्ष की केवल शाखाएं हैं और कुछ नहीं है। जो मोटी मोटी टहनियाँ निकल जाती हैं तने से, ये केवल वो हैं
और यदि इनमें से एक शाखा कट भी गई, वृक्ष तो फिर भी रहेगा, दूसरी कट गई, वृक्ष फिर भी रहेगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि 3 गुणन की भक्ति में भूल पर्यो संसार। ये संसार भूला हुआ है, भूल कर बैठा क्या कि ये 3 गुणों की, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनकी भक्ति में भूला हुआ है। क्योंकि सभी जगह यही तो बताया जाता है। वेदों के अंदर कर्मकांड दिया हुआ है, वेदों के अंदर जितनी भी ये देवी देवता हैं इनकी महिमा बताई गई है। वेदों के अंदर जो साकार परमात्मा है अर्थात जो काल भगवान है उसकी महिमा बताई हुई है। जो वेद हैं, लोग कहते हैं कुछ आजकल के कि भाई ये जो वेद हैं इनकी रचना परमात्मा ने करी थी, और 5वां सूक्ष्म वेद है उसकी भी रचना परमात्मा ने करी थी। लेकिन काल ने 5वें सूक्ष्म वेद को नष्ट कर दिया और 4 वेद इस संसार में प्रचलित कर दिए। वास्तव में ऐसा नहीं है। सृष्टि रचना में अनुराग सागर में बिल्कुल स्पष्ट कबीर साहब ने ये चीज़ बताई है, जो धर्मदास जी को ज्ञान दिया। धर्मदास जी के द्वारा जो बताया गया है कि सृष्टि रचना जब हुई थी तो काल के द्वारा ही 4 वेद रचे गए, 5वां वेद सूक्ष्म वेद था ही नहीं। 5वें वेद की रचना केवल और केवल जब कबीर साहब आए इस धरा पर, तब उन्होंने जो अपना ज्ञान दिया उस ज्ञान के आधार पे 5वें वेद की रचना होती है। और ये 5वां वेद कबीर साहब कोई लिख कर नहीं गए थे। और उसके बाद वो सूक्ष्म वेद केवल संत जो होते हैं ना, संतों का जो अनुभव होता है वो अनुभव ज्ञान सूक्ष्म वेद कहलाता है, और कोई ज्ञान नहीं है। परमात्मा ने कोई सूक्ष्म वेद नहीं बनाया था। इस चीज़ की स्पष्ट अगर आप उदाहरण चाहते हैं तो आप सृष्टि रचना पढ़िए अनुराग सागर में, जहां आपको स्वयं पता लग जाएगा कि काल ने ही 4 वेदों की रचना करी और काल ने ही उन्हें समुद्र मंथन के समय ब्रह्मा को प्रदान किया। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि संसार भूल गया, इसमें इन्हीं की जो बनावटी लीला है इसमें भूल गया, इन्हें ही परमात्मा मान बैठा। कोई शिव की भक्ति में लग गया, तो कोई ब्राह्मण बन गया, और तो कोई यहाँ पर वैष्णव बन गया, विष्णु की भक्ति में लग गया। अब साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि इसमें ही बड़ा भूल भुलैया है। क्या भूल भुलैया है? कि शिवजी कहते हैं कि जो विष्णु का द्रोही है वो मेरा भक्त नहीं हो सकता। विष्णु कहते हैं जो शिव द्रोही है, जो अर्थात शिव की पूजा नहीं करता, वो मेरा शत्रु है। अर्थात आपको जो विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें शिव की भी पूजा करनी पड़ेगी, शिव वालों की विष्णु की भी पूजा करनी पड़ेगी। और पूजा किससे करवानी होगी? बोले ब्रह्मा के जो वंशज है यानी ब्राह्मण हैं उनसे करवानी होगी। ये सारी चीज़ें आप अनुराग सागर में पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कबीर सागर नहीं बल्कि कबीर बीजक में, कबीर सागर का मैं कभी कोई प्रमाण नहीं देता, ना ही मैं कबीर सागर को प्रमाणित मानता हूँ। केवल अनुराग सागर को थोड़ा बहुत हम प्रमाणित मानते हैं क्योंकि वो धर्मदास जी की रचना है, कबीर साहिब ने उन्हें ज्ञान दिया। और कबीर बीजक जो स्वयं कबीर साहिब जी की वाणी है। और उसके बाद यदि कुछ है तो सबसे उत्तम है बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की वाणी। तो साहिब कहते हैं, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार, कि ये संसार 3 गुणों की भक्ति में लगा है और स्वयं का नाम नहीं जानता। निज नाम का इसे पता ही नहीं है। निज अर्थात स्वयं का, यानी कि जो सच्चा नाम है, जो सार नाम है, जो आपका खुद का नाम है, जब वही नहीं जानोगे तो कैसे पार उतरोगे? अरे भाई, आपसे कोई पूछे कि आपका परिचय दो, क्या परिचय दोगे? राजा के पास जा रहे हो मिलने के लिए और राजा पूछे भाई कौन मिलना चाहता है, तो क्या परिचय दोगे? स्वयं का परिचय तो है ही नहीं। ये शरीर का परिचय तो झूठा है, क्योंकि शरीर कल था, आज है, कल फिर नहीं होगा। तो ये बड़ी विडंबना है कि हम स्वयं का परिचय जानते नहीं और बिना निज नाम के हम पार कैसे उतरेंगे। कबीर साहब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, हरा होए सूखे सही यो तिरगुण विस्तार, प्रथमई ताको सुमरिये जाका सकल पसार। कबीर साहिब कहते हैं कि यदि कोई चीज़ हरी है तो वो सूखेगी भी। ऐसी आज तक कोई वस्तु नहीं बनी कि जो हरियाली तो आ गई उसमें लेकिन उसके बाद सूखे नहीं। अर्थात जो चीज़ प्रकट हुई है वो अंतर्ध्यान होगी ही होगी। जो बना है उसका विनाश होगा, जो चीज़ पैदा हुई है वो मरेगी भी। इसी प्रकार से यो त्रिगुण विस्तार, इसी प्रकार से 3 गुणों का विस्तार भी है। अर्थात ये 3 गुणों
के जो प्रधान देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का विस्तार इसी प्रकार ही हुआ है, अर्थात इसी तर्ज पे कि वो पैदा हुए तो वो मरेंगे भी। उनकी आयु सीमित है। ब्रह्मा जी की आयु से 7 गुना है विष्णु जी की आयु, विष्णु जी की आयु से 7 गुना है शिव जी की आयु। लेकिन ये सभी के सभी नष्ट अवश्य होंगे, इनमें कोई भी संशय मत रखना। ये सारी चीज़ रामचरितमानस में भी दी है, ये सारी चीज़ सूक्ष्म वेद में भी दी है। शिव विरंच विष्णु भगवाना क्यों कहा गया, इसीलिए कहा। फिर क्या कहते हैं कि प्रथमयिता को सुमरिए जाका सकल पसार। इसीलिए भाई सबसे पहले किसकी वंदना करनी चाहिए? सबसे पहले वंदना केवल और केवल उसकी कीजिए जिसने इस सारे संसार को रचा है। जाका सकल पसार अर्थात सारा पसारा किसका होता है? सबसे पहले बीज होता है, उस बीज से जड़ निकलती है और ऊपर में अंकुर निकलता है। वो जो जड़ है, बीज तो खत्म हो गई, वो जड़ नीचे धरती से पानी लेकर पोषण लेकर ऊपर सबको देती है। यानी सबका पोषण करने वाली कौन है? जड़। तो सबका पोषण यदि जड़ कर रही है, वही है मूल, सबसे पहले वही आती है। बाकी तना, जो बाकी पौधे हैं उनके टहनियाँ, पत्ते, ये सब तो बाद की बात है। इसीलिए हमें केवल और केवल जो तना है उस तने को नहीं, हमें बल्कि उसका जो मूल है, जो जड़ है, उसको सींचना चाहिए। यदि मूल को सींचोगे तो बाकी अपने आप ही सब कुछ उनको पोषण मिलेगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप सुमिरन केवल परमात्मा का करते हैं, क्योंकि मूल में कौन है? मूल में तो परमात्मा ही है। ये सारा संसार जो है ये कौन है? ये पत्ते हैं। जितने तीनों देवी देवता, ये सारा सब कुछ अगर हम मिला दे जाएं तो क्या बना? वो अक्षय पुरुष बन गया, वो परमात्मा बन गया। तो वो परमात्मा वास्तव में कैसे है? जड़ के द्वारा। जड़ भी तो उसी वृक्ष का ही हिस्सा है, बस वो दिखता नहीं, लेकिन बाहर का जो स्थूल रूप है वो दिखता है। ठीक इसी प्रकार जो परमात्मा, जो मूल है सब चीज़ों का, वो सबको पोषण देता है। यदि आप परमात्मा का सुमिरन करोगे तो फिर चाहे काल हो, वो भी आपके ऊपर प्रसन्न होगा। जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनको पोषण मिला। अब आप सोचिए कि आपने ब्रह्मा को, विष्णु को, ठीक है, शिव को, इनकी खूब बड़ाई करी, आपने टहनियों में खूब पानी डाला, लेकिन उससे क्या टहनियाँ हरी भरी हो जाएंगी? नहीं। आपने उन टहनियों को गीला कर दिया, लेकिन उससे उनको पोषण नहीं मिला। आपके हाथ को कोई खूब नहलाए, खूब पानी में डाले रहे और ये सोचे कि आपके इस हाथ के अंदर पानी की कमी ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। पानी तो जब अंदर पेट में जाएगा तो उसके बाद शरीर को जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी तो अपने आप वहाँ से पहुँच जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो पोषण है, वो पोषण सभी देवी देवताओं को, यहाँ तक कि काल को भी, जितने हम जीव हैं, हम सभी जीवों को भी पोषण केवल और केवल परमात्मा देता है। इसीलिए सुमिरन केवल परमात्मा का होना चाहिए और किसी का नहीं। यदि आप परमात्मा का सुमिरन नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जड़ में पानी नहीं डाला। जड़ में पानी नहीं डाला तो तने में पानी की कमी हो गई। तना अपने आप को बचाने के लिए, बाकी जो जिस प्रकार बड़ी मछली खुद को बचाने के लिए छोटी को खा जाती है, इसी प्रकार तना जो है आगे पानी कम देगा या देगा ही नहीं, क्योंकि नीचे जड़ को पानी नहीं मिला तो आगे तना टहनियों को नहीं देगा, टहनियाँ पत्तों को नहीं देगी तो पत्ते सूख गए। अब पत्ते सूखे, पत्ते कौन है? पत्ता है संसार। तो ये संसार रूपी जो पत्ते हैं ये जन्मते मरते रहते हैं, ये अमर नहीं रहते। ये इसीलिए अमर नहीं रहते, लेकिन टहनियाँ तो रहती हैं। जो तना है वो खड़ा रहता है, पत्ते फिर से आते हैं, फिर झड़ते हैं, फिर आते हैं, फिर झड़ते हैं, लेकिन वृक्ष, उसका तना खड़ा रहता है, उसकी टहनियाँ, उसकी डालियाँ खड़ी रहती हैं। तो इसी प्रकार से जो ये पत्ते झड़ रहे हैं, दुखी होते हैं, पीले पड़ते हैं, अर्थात बीमार होते हैं जीव, ये सब केवल और केवल इनके दुष्कर्मों का, इनके गलत कर्मों का फल है कि इन्होंने वास्तव में परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, इन्होंने सुमिरन किया देवी देवताओं का।
देवी देवता कहते हैं भाई हमारा सुमरन मत करो, विष्णु जी कहते हैं शिव का सुमरन करो वो बड़े, शिव कहते हैं विष्णु जी का सुमरन करो वो बड़े, कोई ये नहीं कहता कि तुम मेरा सुमरन करो। अब यहां पे बात बड़े भेद की है, और वो भेद की बात क्या है? भेद की बात ये उजागर होती है कि संसार के कष्ट का कारण क्या है कि उन्होंने परमात्मा की भक्ति नहीं करी, इस कारण परमात्मा नाराज हो गया, और परमात्मा नाराज हुआ तो जैसे आगे पोषण जड़ ऊपर नहीं देती है, इसी तरह काल जो है, काल का भी नुकसान हो गया। काल का नुकसान हुआ तो बाकियों का भी। कबीर साहिब क्या कहते हैं? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फूले फले अघाए। कि भाई केवल एक को साधो, एक सुमरन करो एक परमात्मा का, तो सब अपने आप सज जाते हैं। जैसे माली जड़ में पानी डालता है तो सारा पौधा हरा भरा हो जाता है, उस पर फूल भी आते हैं, उस पर फल भी आते हैं। लेकिन यदि टहनियों को सींचते रहोगे, फूलों को सींचते रहोगे, क्या फल आएगा? नहीं। वो परमात्मा रूपी फल इस वृक्ष पे तभी लगता है जब आप सुमरन करोगे उस मूल का, उस मूल तत्व का। और जब मूल तत्व का ही सुमरन नहीं करोगे, वहां पानी नहीं डालोगे, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि फूल और फल की प्राप्ति हो जाए? स्वयं सोचिए, क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। और जब नहीं होता तो फिर हम इसका अनुभव क्यों नहीं करते? हमें इसका अनुभव करना चाहिए, और हमें स्वयं परमात्मा का ही केवल आसरा लेना चाहिए, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए, उसी का नाम सुमरन करना चाहिए। इसीलिए कबीर साहिब ने कहा, प्रथम ही ताको सुमरिए जाका सकल पसार, कि सबसे पहले आपको किसका सुमरन करना है? कि उस परमात्मा का। कौन परमात्मा? जाका सकल पसार, जिसने सारा पसारा किया हुआ है। एक जड़ ही तो है जिसने ऊपर सबको पोषण दे रखा है, तो वो परमात्मा ही है जिसने सारे संसार को बनाया हुआ है, रचा हुआ है। सृष्टि रचना जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या बताया कि पहली जो शब्द उच्चारण हुआ, पहला, उस पहले शब्द से क्या हुए? ये अंड पिंड ब्रह्मांड, ये सकल द्वीप रचे गए। इस सृष्टि की रचना उससे हुई। तो सबसे पहले जीव की नहीं, सबसे पहले सृष्टि की रचना हुई थी। ठीक है जी। तो ये सारा भेद साहिब ने सृष्टि रचना में खोला हुआ है। तो क्या कहते हैं साहिब कि शब्द सूरत के अंतरे अलख पुरुष निर्वाण, लखने हारा लख लिया, जाको है गुरु ज्ञान। कि भाई जो शब्द सूरत के अंतरे, सूरत शब्द योग के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, तो सूरत शब्द योग के बारे में यहाँ साहिब बताते हैं कि शब्द सूरत के अंतरे, कि शब्द अगर सूरत के अंतरे अर्थात अंदर, कि सूरत के अंदर अगर शब्द है, यानी कि वो सूरत अगर शब्द में समाई हुई है, निरंतर सूरत उस शब्द का ही ध्यान करती है, निरंतर सूरत उस शब्द का ही सुमरन करती है। कौन सा? अलख पुरुष निर्वाण, उस अलख जिसे लखा नहीं जा सकता, उस निर्वाण पुरुष, निर्वाण अर्थात जो मोक्ष को प्रदान करने वाला जो पुरुष है। पुरुष देखिए यहाँ किसको कहा गया? पुरुष उसे कहा जाता है जो पौरुष करता है, जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, जो कुछ कर सकता है, जिसके अंदर सामर्थ्य है, वही पुरुष है। अब हमें भी पुरुष कहा जाता है। इस मनुष्य शरीर में जो नर है उसे पुरुष कहा गया। क्यों कहा गया? कि भाई ये पुरुषार्थ करता है, ये मेहनत करता है, लेकिन ये तो नकली पुरुष है, क्योंकि ये जन्म लेता है, मर जाता है। असली पुरुष कौन है? असली पुरुष परमात्मा है, जो शाश्वत है, लेकिन वो अलग है, वो दिखाई नहीं देता। वो निर्वाण पद प्राप्त कराने वाला अर्थात मोक्ष देने वाला वही है। जो उसके साथ एक हो जाता है वो उसी के जैसा हो जाता है। लख ने हारे लख लिया, जो वास्तव में उसको देख सकता था उसने उस परमात्मा को देख लिया। वो है अलग, उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो देखने वाला था उसने उसे देख लिया। देखने वाला कौन है? क्या सपने का व्यक्ति आपको देख सकता है? क्या आप सोए हुए हो? नहीं देख सकते हो। क्यों नहीं देख सकता? इसलिए नहीं देख सकता कि जो सपने की अवस्था है वो बहुत नीचे की अवस्था है, और उससे ऊपर की अवस्था क्या है? उससे ऊपर की अवस्था है ये शरीर।
तो इसीलिए उसे कभी भी अपने ऊपर की अवस्था का ज्ञान नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो शरीर है इसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ये सब स्थूल चीजें हैं। और जो सपना था वो प्रतिभासिक सत्ता था, वो प्रतिभासिक शरीर थे, उनका केवल आभास होता है, वो है नहीं। और लेकिन ये शरीर ये स्थूल है। जिस तरह प्रतिभासिक चीज केवल प्रतिभासिक को देखती है, इसी तरह स्थूल चीज केवल स्थूल को ही देखती है, वो सूक्ष्म को नहीं देख सकती। जैसे आप अपनी आंखों से हवा को नहीं देख सकते, आप अपनी आंखों से आकाश को नहीं देख सकते। आपको दिखता ऊपर में नीला आकाश, जाइए ऊपर, लेकिन कहीं आपको आकाश नहीं मिलेगा। ये धीरे धीरे जो नीला रंग है ये समाप्त तो होता चला जाएगा, काला हो जाएगा, लेकिन आपको ये आकाश कहीं नहीं दिखाई देगा। वास्तव में आकाश जो है वो नहीं दिखता, और जो नहीं दिखता वो वास्तव में होता है। जिस तरह आकाश दिखता है लेकिन है नहीं, और जो श्वासें हैं लेकिन वो दिखती नहीं। तो ये बड़ा गुप्त भेद है। साहिब कहते हैं लख ने हारा लख लिया, कि जो उसे देख सकता था उसने उसे देख लिया। तो किसने देख लिया भाई परमात्मा को? अगर वो अलख था तो अलख को केवल अलख ही देख सकता है। और अलख कौन है? अलख वो है जो आंखों से दिखाई न दे। तो वो कौन है? वो है आत्म तत्व। यानी कि जो आत्म तत्व है केवल वही परमात्म तत्व को जान सकता है, देख सकता है, और कोई नहीं। और कोई कैसे जानेगा? अब आत्म तत्व को जानने के लिए क्या करना होगा कि जाको है गुरु ज्ञान। लखने हारा लख लिया, जाको है गुरु ज्ञान। जिसको गुरु का ज्ञान प्राप्त है। गुरु कौन है? जो सच्चा ज्ञान जिसको है, अर्थात जिसने अपने गुरु का ज्ञान धारण कर लिया। जिसने गुरु का अर्थात बड़ा, गुरु अर्थात भारी भी होता है, यानी जिसको बहुत बड़ा ज्ञान हो गया, यानी बहुत उच्च दर्जे का ज्ञान हो गया। उच्च दर्जे का कौन सा ज्ञान है? अपना आत्म ज्ञान। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं आत्म तत्व के रूप को जानत है कोई एक, कोटों मध्य है नहीं अरबों में कोई देख। कि भाई इस आत्म तत्व के स्वरूप को लाखों में भी कोई नहीं जानता, करोड़ों में भी कोई नहीं जानता। अगर कोई जानता होगा तो अरबों में कोई, देखो अरबों में कोई जान सकता है इस आत्म तत्व के रूप को। हर कोई ऐरा गहरा नहीं जान सकता इसे। तो यही भेद साहिब यहाँ समझा रहे हैं कि लख ने हारा लख लिया, कि जिसने आत्म तत्व को जान लिया केवल वही उस परमात्म तत्व को जान पाता है। और आत्म तत्व को जाना जाता है अपने गुरु के ज्ञान के द्वारा। उम्मीद करता हूँ ये भेद आपको समझ में आया होगा। तो अगर इनका निष्कर्ष निकाला जाए तो क्या इसका निष्कर्ष निकलता है? इसका निष्कर्ष निकलता है कि केवल और केवल वो परमात्मा ही सब कुछ है। वो परमात्मा ही डाल बना हुआ है, वो परमात्मा ही टहनियाँ बना हुआ है, वो परमात्मा ही ये सारा संसार बना हुआ है। उस परमात्मा के कारण ही ये सब कुछ है, और केवल वो परमात्मा ही है जो इन सब का पोषण करता है। जैसे जड़ पानी पहुंचाती है तने को, अब तने का आगे काम है टहनियों को पहुंचाना, डालों को पहुंचाना, और टहनियों का काम है आगे पत्तों तक पानी पहुंचाना। तो ये सब कुछ काम होता है। अब पत्ते क्या करते हैं? पत्तों तक पानी जाता है, पत्ते जो हैं फिर सूर्य की प्रकाश को लेकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जिसे क्लोरोफिल पैदा होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, वो सब बनाया जाता है, जिससे पत्ते हरे भरे रहते हैं, जिससे भोजन बनता है, खुराक बनती है वृक्ष की खुराक बनती है। खाली नीचे से पोषण नहीं, सूर्य के प्रकाश से भी बनती है। तो इसीलिए पत्तों की भी जरूरत है। तो अब यहाँ भोजन क्या है? यहाँ इन सभी देवी देवताओं का भोजन, इन सभी देवी देवताओं का भोजन है परमात्मा का सुमिरन। अगर आपने परमात्मा का, आप पत्ते हैं ना इस संसार के, तो संसार अगर परमात्मा का सुमिरन करेगा तो भोजन बढ़िया बनेगा। भोजन बढ़िया बनेगा तो वो भोजन सभी तक पहुँचेगा, और जब सब तक भोजन पहुँचेगा तो चाहे काल हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश या और देवी देवता, सभी का पोषण होगा, सभी प्रसन्न रहेंगे। भोजन नहीं बना तो सभी नाराज रहेंगे। फिर आप करते रहना कि भाई हम तो बहुत भक्ति करते हैं लेकिन हम बड़े दुखी हैं। संसार मंदिरों में जाके रोता है, सभी लोग रोते हैं कि हे भगवान ये मेरे साथ क्या हुआ।
कुछ नहीं, आपने केवल परमात्मा का सुमरन नहीं किया। एक बार सच्चे परमात्मा का सुमरन कीजिए, कोई क्लेश नहीं होगा, सारे रोग द्वेष जितने भी आपके शरीर के अंदर है सभी दूर होते चले जाएंगे। परमात्मा पर विश्वास रखिए, क्योंकि वही है केवल। और इसके बाद साहिब ने क्या बताया? साहिब ने इसके बाद आपको ये बता दिया कि केवल और केवल परमात्मा का सुमरन करता है, और परमात्मा का सुमरन करने के लिए आपको गुरु से नाम दीक्षा लेनी है, और गुरु जो ज्ञान देता है उसी ज्ञान के द्वारा आप अपने आत्म तत्व को जान सकते हैं, और जब आत्म तत्व को जानेंगे तभी आप परमात्म तत्व को जान सकते हैं। तो ये इस सारे का भेद हो गया। अब इसके बाद आगे साहिब ने क्या बताते हैं वो हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक सेवक को आज्ञा दीजिए। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।